हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोस्ट अवेटेड ट्रेड डील, द इंडिया यूएस ट्रेड डील। तो कल रात एक काफी बड़ी और पॉजिटिव न्यूज की तरह इस डील को अनाउंस किया गया एंड इस डील के लिए 5-6 महीनों से काफी ज्यादा वेट किया जा रहा था। इंडिया और यूएस की ट्रेड डील अब फाइनलाइज हो चुकी है एंड इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऑफिशियली इसको कंफर्म किया है। कल रात मोदी और ट्रंप के बीच डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें ट्रेड और रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन किया गया और रिजल्ट ये था कि ये एक रैली लेकर आई मार्केट में विच वाज द बिगेस्ट सिंगल डे गेन इन एब्सोल्यूट टर्म्स फॉर द इंडियन इक्विटी बेंचमार्क्स। निफ्टी सर्ज करी बाय ओवर 5% गेनिंग मोर देन 1200 पॉइंट्स। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी सर्ज करी 5% राइजिंग मोर देन 3000 पॉइंट्स। सेंसेक्स ने भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो किया एंड इट रोज 4000 पॉइंट्स इंट्राडे। ऑल्सो रुपी ने भी ईयर का स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल डे जंप दिखाया। लेकिन असली सवाल ये है कि इस डील में एक्चुअली क्या हुआ है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या चीजें ऑफिशियली कंफर्म्ड हैं, क्या चीजें सिर्फ पॉलिटिकल क्लेम्स हैं एंड इसका रियल इम्पैक्ट क्या होगा। अब डील में एक्चुअली क्या अनाउंस हुआ है, तो सबसे बड़ी चीज जो अनाउंस हुई है वो है टैरिफ कट। पहले सिचुएशन ये थी कि 2025 में यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर बहुत हैवी टैरिफ्स लगा दिए थे। कुछ प्रोडक्ट्स पर टोटल ड्यूटी 50% तक पहुंच गई थी। 50% इसलिए था क्योंकि 25% रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे एंड 25% वो टैरिफ्स थे जो कि इंडिया ने एज अ पेनल्टी इंडिया पे एज अ पेनल्टी लगे थे क्योंकि इंडिया रशिया का ऑयल इंपोर्ट करता था। अब चीजें क्या चेंज हुई हैं उसमें यह है कि यूएस ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ 18% कर दिया है। प्यूनिटिव टैरिफ कंप्लीटली हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ सिंगल 18% टैरिफ ही लगेगा। बट अगर मैं इंडिया का ऑफिशियल रिस्पॉन्स की बात करूं सो पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 18% टैरिफ रिडक्शन को ही कंफर्म किया है एंड प्रेसिडेंट ट्रंप को इस मूव के लिए थैंक्स भी बोला है। रशियन ऑयल एंगल की बात करें तो वो थोड़ा एक ग्रे एरिया है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये क्लेम किया है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा, ज्यादा ऑयल यूएस और वेनेजुएला से लेगा एंड इससे रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने में भी मदद मिलेगी। बट एज ऑफ नाउ इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली अपने ट्वीट में ये चीज कंफर्म नहीं करी है। सो लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल डिटेल्स एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियल डिटेल्स आती हैं। ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये भी बोला है कि इंडिया यूएस से $500 बिलियन का गुड्स खरीदेगा एंड इंडिया अपने टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स जीरो कर देगा। ट्रंप के अकॉर्डिंग ये डील फेब 2 टू 3 2026 से इमीडिएटली इफेक्टिव हो चुकी है और मार्केट रिएक्शन देखकर लगता भी है कि टैरिफ कट ऑलरेडी मार्केट्स में प्राइस इन होना शुरू हो गया है। अब अगर हम बात करें कि ये डील कैसे आई, मेजरली इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, सो मिड 2025 से इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस काफी टेंस थे। यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर हेवी टैरिफ लगा दिए। अगस्त 2025 तक इंडिया पर मेजर पार्टनर्स में सबसे ज्यादा टैरिफ थे एंड नेगोशिएशंस काफी टाइम तक स्टक रहे। इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि जनवरी 2026 में इंडिया ने ईयू के साथ ट्रेड डील साइन करी एंड यूएस पर प्रेशर था क्योंकि इंडिया ग्लोबल ट्रेड में रैपिडली आगे बढ़ रहा था। ओवरऑल देखें तो यूएस मार्केट ने जो इंडियन गुड्स पर टैरिफ थे अब वो कट डाउन कर दिए हैं 18%। दैट्स टोटली ऑफिशियल एंड प्यूनिटिव टैरिफ्स भी हटा दिए गए हैं। जो मेजर ट्रम्प की तरफ से अपने ट्वीट में डाले गए थे और इंडिया की तरफ से नहीं, वो ये है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बंद करना होगा, $500 बिलियन का यूएस परचेज एंड यूएस गुड्स पर जीरो टैरिफ। फिर भी मार्केट का रिएक्शन काफी बड़ा था। निफ्टी सर्ज ओवर 5%, सेम बैंक निफ्टी सर्ज ओवर 5% एंड सेंसेक्स ने भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो किया। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। रीजन बिल्कुल सिंपल था कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव ओवरहैंग हट चुका है, ट्रेड अनसर्टेनिटी कम हो गई है एंड फॉरेन कैपिटल फ्लोज वापस आने की होप बनी है। अगर मैं रूपी मूवमेंट की बात करूं तो आज रूपी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ एंड इट ओपनड एट नियरली 90.4 यूएसडी के लेवल पर, विच इज अ 1.2% जंप प्रीवियस क्लोज से कंपेयर करें तो। रीजन था कि ट्रेड डील ने टैरिफ अनसर्टेनिटी को कम किया तो इससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और इन्वेस्टर सेंटिमेंट बढ़ेगा। कैपिटल फ्लोज की बात करें तो वो भी स्टेबलाइज हो सकते हैं और वो कम हो सकती हैं। एनालिस्ट का कहना है कि टैरिफ वरीज कम होने की वजह से जो मीडियम टर्म सपोर्ट है वो करेंसी को मिल सकता है। ऑल्सो 2025 में रूपी वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी थी, नियरली 5% डाउन, और जनवरी 2026 में भी हम देखें तो 2% तक रूपी गिरा था। बट इस डील के बाद ऑप्टिमिज्म और फॉरेन इन्फ्लोज का एक्सपेक्टेशन रूपी रिकवरी का मेन ड्राइवर बन सकता है।
अब अगर हम देखें कि मेजरली कौन से सेक्टर्स के लिए ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा और कौन से सेक्टर्स के लिए न्यूट्रल, तो इसमें सबसे बड़ा जो विनर है वो है टेक्सटाइल और एपरल। तो यूएस इंडिया के 28% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। वियतनाम, बांग्लादेश के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी इंप्रूव हुई। मोस्ट इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज अपना 50 टू 70% रेवेन्यू यूएस मार्केट से अर्न करती हैं, और पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा हिट इसी सेक्टर को लगा था बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ्स। पर जैसे ही ये न्यूज आई कि 50% से टैरिफ अब 18% हो गए हैं, तो मार्जिन और ऑर्डर विजिबिलिटी दोनों इंप्रूव हुई। एंड गोकुलदास एक्सपोर्ट, वर्धमान टेक्सटाइल, वेल्सपन लिविंग, ट्राइडेंट, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स नियरली 18 टू 20% तक बढ़े, मतलब कि पूरा टेक्सटाइल पैक एक साथ मूव कर रहा था। बजट 2026 में भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई थी, जैसे कि मेगा टेक्सटाइल पार्क, एक्सपोर्ट सपोर्ट, नेशनल फाइबर स्कीम और खादी हैंडलूम इनिशिएटिव। तो ट्रेड डील के साथ जो टेक्सटाइल सेक्टर के और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म टेलविंड्स हैं, इसी की वजह से इन स्टॉक में शार्प रैली हमें देखने को मिली। सेकेंडली, सी फूड और मरीन स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा, क्योंकि फिशरीज और श्रिम्प एक्सपोर्टिंग स्टॉक्स जो हैं उनमें भी बाइंग आज दिखी। यूएस टॉप श्रिम्प एक्सपोर्टर है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हाई टैरिफ्स नियरली 17.7% की वजह से इंडियन श्रिम्प्स काफी कम कॉम्पिटिटिव हो गए थे, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे थे। बट आज अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स और मुक्का प्रोटीन्स जैसे स्टॉक नियरली अवंती एंड एपेक्स 20-20% तक थे, अपर सर्किट हिट हुआ था। एंड मुक्का प्रोटीन भी नियरली 5 से 6% बढ़ा था। रीजन सिंपल है कि टैरिफ कट और ट्रेड डील से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस वापस आ गई और मार्जिन और ऑर्डर विजिबिलिटी भी इंप्रूव हुआ। गवर्नमेंट ने भी 25,000 करोड़ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम अनाउंस करी, जो कि टैरिफ इंपैक्टेड एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करेगा। सो ओवरऑल ट्रेड डील, गवर्नमेंट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन डिमांड, इस सब का एक मेन रीजन था कि मरीन स्टॉक्स इतना ज्यादा बढ़े एंड कुछ केसेस में मोस्टली अपर सर्किट हिट हुआ। नेक्स्ट हम देखें, अगर ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज की बात करें, सो निफ्टी ऑटो इंडेक्स 5% तक सर्च करा एंड ऑटो एंसिलरीज काफी ज्यादा बेनिफिशियरीज भी दिखे। जेफरीज के अकॉर्डिंग ऑटो एंसिलरीज विद अ मीनिंगफुल यूएस एक्सपोजर इंडिया यूएस ट्रेड डील के बेनिफिशियरीज हैं। टॉप एग्जांपल में देखें तो सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉर्जिंग, जो कि स्टॉक नियरली 10% तक बढ़ा। एंड और भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हमने देखे, लाइक भारत फोर्स जो कि 10% तक बढ़ा, संवर्धना मदरसन वो भी 10% बढ़ा। देन इफ वी टॉक अबाउट ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, तो उसमें भी 10% का गेन हमने देखा। एंड ऊनो मिंडा जैसे स्टॉक्स में भी 5 से 6% का गेन था। एंड रीजन सिंपल है कि टैरिफ में अब क्लैरिटी आ गई है, यूएस डिमांड विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, एक्सपोर्ट मार्जिन और वॉल्यूम्स बेटर हो सकता है, तो इसकी वजह से ये सब कुछ हमें बढ़ता हुआ दिखा। ऑटो ओईएम्स की बात करें तो उनमें भी एक मॉडरेट बट पॉजिटिव लुक दिखा। ऑटो मेकर्स ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन उनमें भी 3% का गेन हुआ, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, बजाज ऑटो, एचआर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन सब ओईएम्स को भी बेनिफिट मिला। लेकिन एंसिलरीज को डायरेक्ट सपोर्ट, डायरेक्ट एक्सपोर्ट एक्सपोजर ज्यादा होता है, इसलिए उसकी रैली ज्यादा शार्प थी। उसके बाद अगर मैं केमिकल स्टॉक्स की बात करूं तो वहां पर भी एक रैली हमने देखी। ट्रेड डील का इम्पैक्ट केमिकल सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ही था। निफ्टी केमिकल इंडेक्स नियरली 6% तक ऊपर गया आफ्टर द ट्रेड डील अनाउंसमेंट। एंड उसके बाद आरटी इंडस्ट्रीज 19% जंप किया, नवीन फ्लोरीन 9% जंप किया, एसआरएफ 10% जंप किया, फ्लूरोकेम 11%, न्यूजेन केमिकल्स 13%। तो ये रैली इसलिए आई क्योंकि ट्रेड डील के अंदर जो यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स पहले रिड्यूस करे हैं, अब उसकी वजह से इंडियन केमिकल एक्सपोर्टर्स के मार्जिन और ऑर्डर विजिबिलिटी में भी कॉन्फिडेंस आया है। एंड ओवरऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड केमिकल कंपनीज जिनका यूएस बिजनेस काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, उनको टैरिफ रिलीफ के साथ अर्निंग सपोर्ट का सिग्नल भी मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड रिटर्न दिया है। उसके बाद अगर मैं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक की बात करूं, सो डील का बेनिफिट इनको भी हुआ है, जो कि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और टेक इकोसिस्टम के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। मेजरली कुछ मेन स्टॉक्स जो कि आज की डील में हमें बढ़ते हुए दिखे, तो उसमें से कुछ स्टॉक्स अगर हम देखें तो डिक्सॉन टेक 8% बढ़ा, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस 9% बढ़ा, देन सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज 10% तक बढ़ा, केन्स टेक्नोलॉजी 4% बढ़ा, एम्बर इंटरप्राइजेस 8% तक बढ़ा। सो सेमी इंडिया के अशोक चंदक का ये भी कहना था कि ये जो डील है सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की, ये काफी ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू एडिशन बढ़ाएगा और एआई और डेटा सेंटर कॉर्पोरेशन को भी एक्सपैंड करेगा।
उसके बाद आईटी स्टॉक की बात करें, सो आईटी स्टॉक में भी एक काफी ज्यादा बेनिफिट हमें होते हुए दिखा। ओवरऑल अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करूं, सो सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स में 6% का जंप था। अब सवाल ये है कि आईटी कंपनीज पर तो ट्रम्प टैरिफ्स डायरेक्टली लगते ही नहीं है, तो फिर आईटी स्टॉक्स क्यों बढ़े? तो डायरेक्ट टैरिफ्स का कोई इशू नहीं था, लेकिन इंडिया यूएस रिलेशंस का सार होना, खराब होना आईटी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव ओवरहैंग है, क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज का मेजर रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। एंड वीजा रूल, पॉलिसी अनसर्टेनिटी और रिलेशंस टाइट होने के फियर की वजह से इनमें भी एक नेगेटिव मोमेंटम था। पर अब जब ट्रेड डील हो गई है, सो देयर आर एक्सपेक्टेशंस कि रिलेशनशिप्स बेटर होंगी, पॉलिसी अनसर्टेनिटी कम होगी एंड यूएस क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो सकता है। इसलिए आईटी सेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिशियरी माना जा रहा है एंड इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट का सेंटिमेंट विनर भी बोला जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन की बात करूं कि आईटी स्टॉक्स में क्या रिएक्शन रहा, सो परसिस्टेंट और एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स 8% तक बढ़े, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस जैसे स्टॉक्स 6% तक बढ़े, विप्रो, टेक महिंद्रा 7% तक बढ़े एंड कोफोर्ज और एलटीआई माइंट्री 5% तक बढ़े। सो बेसिकली पूरा आईटी पैक एक साथ ही ऊपर था। एंड अगर मैं बात करूं कि इंडिया यूएस ट्रेड के बाद जो एक और सेक्टर बेनिफिट होते हुए दिखा, वो था जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो ओवरऑल ये जो सेक्टर था, इसमें भी मैसिव बाइंग आज हमें दिखी। इंडिया ने 2024 में 9.15 बिलियन डॉलर्स के जेम्स और ज्वेलरीज एक्सपोर्ट यूएस को भेजे थे। सो इट वाज द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी। अब इसमें भी काफी सारे स्टॉक्स बेनिफिट हुए, लाइक गोल्डियम इंटरनेशनल जो कि 20% तक बढ़ा, वैभव ग्लोबल जो कि 19% तक बढ़ा, रेनेसा ग्लोबल जो कि 13% तक बढ़ा, देन वी हैव राजेश एक्सपोर्ट्स जो कि 5% तक बढ़ा एंड टीबीजेड, स्काई गोल्ड, सेनको एंड टाइटन सब में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। एंड एक एक्स्ट्रा जो टेलविंड है कि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस सॉफ्ट हुए, तो उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स के मार्जिन भी पॉजिटिव हो सकते हैं। ओवरऑल टैरिफ्स कम हुए, यूएस डिमांड स्ट्रांग है और हायर ऑर्डर्स, बेटर मार्जिन्स और स्ट्रांग अर्निंग्स विजिबिलिटी क्लियरली अब हम देख पा रहे हैं, तो उसकी वजह से इन सारे स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम था। इनफैक्ट इस ट्रेड डील के बाद जो अडानी ग्रुप स्टॉक्स हैं, उनमें भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बाइंग देखी गई। अडानी एंटरप्राइजेस 11% बढ़ा, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड 8%, अडानी ग्रीन एनर्जी 12%, अडानी पावर 10%, अडानी टोटल गैस 7% एंड अडानी एनर्जी सोल्यूशंस 11%। मेनली रीजन यही था रैली का कि टैरिफ रिलीफ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड यूएस इंडिया ट्रेड क्लैरिटी से डोमेस्टिक इक्विटीज में जो ओवरहैंग है वो कम होगा। अडानी एंड एम्ब्रेयर की जो पार्टनरशिप है, सो इंडिया में रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन डेवलपमेंट की एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भी हम वहां से देख सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बिगर पिक्चर देखूं, तो इकोनॉमी वाइज अगर हम देखें, तो इस डील की वजह से ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में मेजरली लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बूस्ट मिल सकता है, एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने के चांसेस हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सो टेक्सटाइल, सी फूड, ऑटो कंपोनेंट्स में भी जॉब सपोर्ट मिलेगा एंड पहले जो टैरिफ शॉक की वजह से डैमेज हुआ था, उसकी भी पार्शियल रिकवरी वी कैन एक्सपेक्ट। अगर ओवरऑल हम देखें, तो इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद जेपी मॉर्गन ने भी निफ्टी 50 के लिए अपना बुलिश स्टांस मेंटेन किया है और 2026 एंड के लिए 30,000 का टारगेट रीइटरेट किया है। ब्रोकरेज के मुताबिक एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल एग्रीमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज को बूस्ट कर सकता है, रुपी को सपोर्ट दे सकता है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के अर्निंग्स विजिबिलिटी को इंप्रूव कर सकता है। जीपी मॉर्गन ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि 2025 से इंडियन मार्केट्स पर प्रेशर इसलिए बना रहा क्योंकि ट्रेड डील पेंडिंग थी और इंडिया का एआई थीम में लिमिटेड एक्सपोजर था, जिसकी वजह से परसिस्टेंट एफआईआई आउटफ्लोज हम होते हुए देख पा रहे थे एंड इंडिया ने ईएम पीयर्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म भी किया। वैल्यूएशन फ्रंट पर अगर मैं बात करूं, सो ब्रोकरेज का व्यू काफी कंस्ट्रक्टिव है। इंडिया का वैल्यूएशन प्रीमियम है टू ईएम्स, काफी हद तक कंप्रेस हो चुका है एंड इंडियन इक्विटी एसएनपी 500 के कंपैरिजन में डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। सो ट्रेड डील के बाद रिस्क परसेप्शन कम होगा एंड कॉन्फिडेंस इंप्रूव होने के चांसेस है। सेक्टर वाइज भी जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग टेक्सटाइल और एपरल और जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, लेदर, फुटवेयर जैसे एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है इस ट्रेड डील के। साथ ही में एग्रीमेंट एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए भी अर्निंग्स विजिबिलिटी इंप्रूव कर सकता है और आईटी और फार्मा में नियर टर्म रिबाउंड को सपोर्ट कर सकता है, प्राइमरीली रिस्क प्रीमियम का रिडक्शन होने की वजह से।
सो ओवरऑल अगर मैं कंफर्म्ड विंस देखूं तो टैरिफ क्लैरिटी है, प्यूनिटिव टैरिफ सब हट चुके हैं, एक्सपोर्टर्स जो मेजर सेक्टर्स में हैं उनको काफी ज्यादा रिलीफ मिल सकता है। रूपी भी आज हमने स्ट्रॉन्ग देखा, मार्केट वाज आल्सो एट अपबीट, बट वी नीड टू वॉच आउट द क्लेम्स ऑन द रशियन ऑयल 500 बिलियन यूएस परचेजेस एंड zero tariffs aren't official yet, so we have to still wait for that. ऑल्सो अगर बिगर पिक्चर देखें, सो ये डील रिमूव करती है अ मेजर ट्रेड ओवरहैंग एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी काफी ज्यादा बूस्ट किया है। ऑल्सो इट इज सेटिंग द स्टेज फॉर द स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट, बट द रियल स्टोरी अनफोल्ड्स एज द एग्रीमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड। ऑल्सो मार्केट्स ने फर्स्ट स्टेप सेलिब्रेट कर लिया है, सो अब इन्वेस्टर्स को एग्जीक्यूशन पर नजर रखनी होगी। एंड इफ यू फाउंड दिस ब्रेकडाउन इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल and want to stay updated on how this deal actually unfolds and which sectors continue to benefit, do not forget to like, share, and subscribe to our channel. And also hit the bell icon so you do not miss any of the updates. So let's keep tracking the markets together.